नहीं जरूरत आपको किसी टैक्स प्रोफेशनल या फिर किसी कंसल्टेंट के पास जाने की, बल्कि आप घर के अंदर रहते हुए अपना लैपटॉप उठाकर इंटरनेट कनेक्ट करके ना सिर्फ अपने आप को फाइलर बनाकर पाकिस्तान में रहते हुए टैक्स बचा सकते हैं, बल्कि अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को भी फाइलर बना सकते हैं। अगर आप या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली इस टाइम किसी टैक्स प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो वो कम से कम आपसे 3 से 5 हजार एक फाइलर बनने का लाजमी ले रहे होंगे। तो आप खुद को भी फाइलर बना सकते हैं और अपने फ्रेंड एंड फैमिली को भी फाइलर बना सकते हैं। ये वीडियो आपको पाकिस्तान में रहते हुए बहुत ही काम आने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान और तवज्जो से देख लीजिएगा। अच्छी लगे तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को इस वीडियो की तलाश होगी और हो सकता है आपके शेयर से किसी ऐसे शख्स तक पहुंच जाए जिसको इसकी जरूरत हो। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो के साथ जुड़े रहिए। जी तो फ्रेंड्स, मैं आ गया हूँ लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पाकिस्तान में फाइलर हो सकते हैं। ये देखें, ऑनलाइन आप घर बैठे फाइलर हो जाएंगे। आपको किसी भी वकील के पास, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपने सबसे पहले गूगल पे लिखना है आयरिस एफबीआर। ठीक है, आयरिस एफबीआर लिखेंगे। ठीक है, ये पहली वाली वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है, चूँकि आप बिल्कुल ही न्यू हैं तो इसके ऊपर ज़ाहिर है आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई होगी, तो यहाँ पे आपने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने अपना आईडी कार्ड नंबर डालना है। ठीक है जी, ये मैंने आईडी कार्ड नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे हमने मिस्टर है, मिस है, मिसिस है या जो भी है आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, ये मिस्टर हैं तो मैंने मिस्टर सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे इसका फुल नेम हमने लिखना है। ठीक है जी, फुल नेम आपने लिख देना है, जो भी आपका नाम होगा आपने वो लिख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, ये यहाँ पे आपने अपना नाम लिख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपने सर्विस प्रोवाइडर देना है। ठीक है, जो भी आपकी कंपनी है, जैज़ मोबाइल, जो आपका नेटवर्क है वो आपने लिख लेना है। यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लिखना है जो आपके CNIC के अगेंस्ट रजिस्टर हो। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी दे देनी है, बताना है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अपार्टमेंट है, क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखें, ये इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, फ्लैट है, लॉज है, क्या चीज़ है, आपने हाउस का ऑप्शन दे देना है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसके बाद, वो किस कह रहा है कि उसकी क्या है, कनाल है या स्क्वायर मीटर है या क्या है, मरले है या। ठीक है, एरिया यहाँ पे आपने डाल देना है, कितने यूनिट्स हैं। फिर एड्रेस मांग लिया उसने, फिर एरिया का पूछ लिया, सिटी का पूछ लिया। ठीक है, फिर कैपेसिटी पूछ ली है कि आप उसके ओनर हैं या क्या हैं। ठीक है, इसमें आपका क्या शेयर है। यहाँ पे ये क्योंकि कोई और चीज़ एक्सेप्ट नहीं करता तो आपने 1 लिख लेना है। अगर आप ओनर हैं तो आपने यहाँ पे बताना है कि आप उस प्रॉपर्टी के ओनर हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपने नीचे कैप्चा को फिल करके आपने सबमिट पे प्रेस कर देना है। ठीक है, अच्छा, वो कह रहा है कि मैंने कोड भेजा है, उसको आप जो है ना इंटर कर दें। अच्छा जी, जैसे ही आपका वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने यहाँ पे आपसे इसने आपके जीमेल के ऊपर, जो आपने इसके अंदर ऊपर ईमेल आईडी दी होगी उसके ऊपर इसने आपका पासवर्ड भेज देना है। ठीक है, 1 टाइम पासवर्ड भेज देना है। आपने वहाँ पे आईडी कार्ड लिख लेना है उसके यूज़र नेम में, और 1 टाइम पासवर्ड आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूँ। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आपका इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इसमें ये फाइल यूर इनकम टैक्स रिटर्न्स, मैनेज यूर प्रोफाइल, FBR मालूमात, फाइल यूर विद होल्डिंग टैक्स, फाइल यूर सेल टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स इनवॉइसेस, डिड यू क्रिएट यूर ई पेमेंट्स। ठीक है, तो आपने अगर कोई इनकम टैक्स वगैरह फाइल की होगी तो वो यहाँ पे आपकी ऑलरेडी आउटबॉक्स में होगी। अगर नहीं सेंड हुई ड्रॉट्स में होगी, और कोई आपको नोटिस वगैरह आया होगा तो वो यहाँ पे इनबॉक्स में होगा। आपने यहाँ से ओपन करके उसको वो कर लेना है। लेकिन चूंकि मैंने आपके सामने नया अकाउंट बनाया, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसके गोशवारे जमा करवाने हैं और किस तरह से इसको फाइलर करना है। ठीक है, आपने ये ऊपर आ जाना है, ये देखें, इसके ऊपर ये ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन, डिक्लेरेशन, एसेट डिक्लेरेशन, रेक्टिफिकेशन, अपील्स, रिफंड, DNFBP, विद होल्डिंग, एडवांस टैक्स, CPR करेक्शन, सेल टैक्स, इनवाइस मैनेजमेंट। आपने क्या करना है, डिक्लेरेशन के अंदर चले जाना है। इसमें ये सेकंड वाला ऑप्शन है, रिटर्न स्टेटमेंट्स ओरिजिनल। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, नॉर्मल रिटर्न के ऊपर क्लिक कर देना है। नॉर्मल रिटर्न के अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे पीरियड मांगेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 2022 का पीरियड दे देना है। ठीक है, 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, आगे आपने इसको कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद इस तरह का एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने उस शख्स की जो भी सैलरी वो ले रहा है, पूरे ईयर की सैलरी आपने क्या करनी है, आपने कैलकुलेट कर लेनी है। आपने उसकी पे स्लिप लेनी है, पे स्लिप को आपने मल्टीप्लाई बाय 12 कर देना है। ठीक है, इस तरह आप जब करेंगे आपके पास उसके जो है ये पूरे साल की सैलरी आ जाएगी, वो आपने इस कॉलम में लिख लेनी है। ठीक है,
वो आपने इसकी पूरे साल की सैलरी यहाँ पे करके आपने डबल 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। कोई भी एंट्री आपने इसमें करनी है, आपने उसको 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करना है, तब वो जाके उसमें सेव होगी। ठीक है, ये आपने कर ली। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर चले गए। वेल्थ स्टेटमेंट के बाद आपने क्या करना है, रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे चले जाना है। ठीक है, वो आपने यहाँ पे उसकी सैलरी बता दी। सैलरी के बाद आपने क्या करना है, आपको मैंने बताया सबसे नीचे ऑप्शन है 116 वेल्थ स्टेटमेंट, उसके अंदर आपने थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ चले जाना है। उसके ऊपर आपने यहाँ वो बता रहा है इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स। ठीक है, इसमें आपने वही अमाउंट लिख लेनी है। ठीक है, वही आपने लिख के फिर से आपने ये देखें वो अमाउंट आपने लिख ली, आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट पे आपको बता देगा कि आपके ऊपर आप पे क्या टैक्स वगैरह लग रहा है। ठीक है, इसमें आप पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं होगा, क्योंकि आपकी सैलरी एक लिमिट होती है। अगर आपकी ईयरली सैलरी की एक लिमिट होती है, अगर उससे कम सैलरी हो तो आपका उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। ठीक है, अच्छा जी, ये आपने डाल दी है। इसके बाद आपने पर्सनल एसेट्स के ऊपर आ जाना है। पर्सनल एसेट्स के ऊपर अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी है तो आपने उसको यहाँ पे डाल देना है। ये प्लस वाले साइन पे आपने जो है प्रेस करना है, उसके बाद आप उस पर डिटेल्स दे देंगे। अगर आपके नाम पे कोई जानवर है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, इसके अलावा कोई आपका बिजनेस है, अच्छा जी, उस बंदे के नाम पे अगर कोई बैंक अकाउंट है, कोई देखें गाड़ी है, बाइक है, कोई पर्सनल लोन लिया हुआ है, ये सारी डिटेल्स उसने यहाँ पे दे देनी है। कोई कर्ज लिया हुआ है, ठीक है, अकाउंट अगर है तो देखें यहाँ पे उसने प्लस का निशान वो करना है, यहाँ पे उसने आई बैन देना है, यहाँ पे उसने बताना है कि बैंक कौन सा है, ब्रांच कौन सी है और उसका अकाउंट नंबर क्या है। ठीक है, ये तमाम तर चीज़ें उसने दे देनी है। अगर कोई गाड़ी है तो उसने यहाँ प्लस पे वो करके यहाँ पे गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे उसकी डिटेल्स देनी है कि प्राइवेट है या कमर्शियल है, उस कौन सी कंपनी की है, मॉडल कौन सा है और इंजन कैपेसिटी क्या है। ठीक है जी, कोई बाइक है, गाड़ी है, उसकी डिटेल्स उसने यहाँ पे देनी है। ठीक है, ये देखें मेक मॉडल करके उसने सबमिट करा देनी है। जो भी एसेट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उसने यहाँ पे शो कर देनी है। ठीक है, कोई सैलरीड पर्सन है तो ठीक है, अगर तो वो बिजनेस पर्सन है तो यहाँ उसने ऊपर बिजनेस में चले जाना है। इसने यहाँ पे बता देना है कि इसकी क्या इनकम है। ठीक है, उसका एक्सपेंस क्या हो रहा है, उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, उसको कितने टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, ये देखें कौन कौन सी टैक्सेस उस पर हो रहे हैं, कितनी वो परचेजेस करता है, कितनी उसकी सैलरी है, कितना फ्यूल निकल रहा है, कितनी उसकी पावर कंजम्पशन है, कितनी गैस कंजम्पशन है। ठीक है, कितनी रिपेयर और मेंटेनेंस की कॉस्ट है। ठीक है, कितनी उसकी क्लोजिंग हुई है साल के एंड पे, कितना उसको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स उसने यहाँ पे दे देनी है। तो मैं आपको सैलरीड पर्सन का बता रहा हूँ, उसमें आपने क्या करना है कि ये आपको मैंने बता दिया। यहाँ पे आपने पर्सनल एसेट्स शो कर लिए हैं, जो आपके बैंक अकाउंट्स, प्रॉपर्टी वगैरह कोई भी आपके नाम पे है। ठीक है, जैसे कि इस शख्स के नाम पे एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक आपको फर्जी सा करके मैं बता देता हूँ। ये इसने बता दिया है कि रेजिडेंशियल है या क्या चीज़ है। ठीक है, कमर्शियल है। इसके बाद इसने बताना है कि हाउस है या प्लॉट है। ठीक है, ये चीज़ इसने बता दी। इसके बाद इसने एरिया बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ें इस तरह से करके आपने यहाँ पे सबमिट करा देनी है। इसी तरह से डिफरेंट आपकी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। ठीक है, आपकी कौन कौन सी, और यहाँ पे आपने उसकी अमाउंट लिख लेनी है। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ 15 लाख रुपया, और आपने जो भी अमाउंट डाली आपने डबल 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, कैलकुलेट पे क्लिक करने के बाद आप देखें अगर आपने बाइक ऐड करना है, गाड़ी ऐड करनी है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। आपने अब चले जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस पे। ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस पे आपने क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ कि पर्सनल एक्सपेंसेस देखें, यहाँ पे आपने ये शो करना है कि आपका एक्सपेंस कहाँ पे हो रहा है और कितना हो रहा है। फर्ज करें कि आपने मोस्टली ये होता है कि आपको जो आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है तो आपने उसको एसेट में शो करना होता है। अगर आपकी टैक्स डिडक्टेबल सैलरी है तो आपका डिपार्टमेंट आपका टैक्स काट लेगा, अगर नहीं है तो आपको उसका इनकम टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि आपका कितना एक्सपेंस, जो इसकी सैलरी थी उसके हिसाब से मैंने इसका एक्सपेंस कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो इसका मैं यहीं पे सेम एक्सपेंस लिख लेता हूँ। आप बता सकते हैं, इसमें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने कुछ अमाउंट इलेक्ट्रिसिटी में डाल दी, कुछ वाटर में, कुछ गैस में, कुछ टेलीफोन में, तो जो भी आप अमाउंट्स इसमें लिखते हैं, ठीक है, तो आपने उनको क्या करना है, 2 दफ़ा कैलकुलेट पे लिखना है, तो वो आपकी ऐड हो जाएगी। आपने एक पॉइंट का ख्याल रखना है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ, एक दफ़ा ये सेव हो जाए। एक मेन पॉइंट जो मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में बताता होता हूँ कि मेन पॉइंट्स वीडियो के बीच में आएंगे, इसलिए आपने कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना।
कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना होता, फिर आपको समझ नहीं आती तो आप लोग कहते हैं कि हमें फ़लाँ जगह से समझ नहीं आई है, ठीक है। आपने ये रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स पे वो करना है। अब वो ये बता रहा है कि इसके करंट ईयर में 15 लाख का इसके पास एसेट थे, ठीक है। अब ये बताएगा, अब ये ज़ाहिर है आपसे पूछा कि आपकी इनकम इतनी है तो 15 लाख के एसेट्स कहाँ से आ गए, ठीक है। अच्छा, आपने नेट एसेट्स के अंदर आके चेक करना है, ठीक है। जो आपकी इनकम हो वही आपकी जो है ना एक्सपेंसेस होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। जब ये 0 0 हो जाएगा तो आपकी रिटर्न फाइल उसी वक्त होगी, इस तरह आपकी रिटर्न फाइल नहीं होगी, ठीक है। अब ये बता रहा है कि आपके 15 लाख के एसेट्स ये कहाँ से आए हैं, तो आपने इसको बताना है कि ये प्रीवियस ईयर से चल रहे हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने 2 दफ़ा कैलकुलेट पे क्लिक करना है। अब अगर आपकी कोई और अकाउंट नहीं है, अकाउंट की डिटेल्स आपने डाल दी हैं, जो जो एसेट्स आपके पास, बाइक, गाड़ी, जो जो चीज़ें हैं, उन सब की डिटेल्स आपने डालनी है, तो आपकी रिटर्न फाइल होने के लिए रेडी है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो लोग मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोसेस पूरा नहीं होता, उनकी जो है वो फाइलर नहीं बनते, तो फिर वो कहते हैं कि हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। आपने ये देखें, ये यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपने क्या करना है, एट्रीब्यूट वाले ऑप्शन में जाना है। एट्रीब्यूट वाले ऑप्शन में जाके, चूंकि इस बंदे का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए एक, अगर तो बिजनेसमैन है तो वो यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल्स देंगे, ठीक है। लेकिन सैलरीड पर्सन के लिए यहाँ पे एक बिजनेस की कैटेगरी रखी गई है, जिसको वो सिलेक्ट करते हैं तो उनकी रिटर्न फाइल हो जाती है। अच्छा जी, ये एट्रीब्यूट के नीचे ये देखें, एक बिजनेस सेक्टर का ऑप्शन है। यहाँ पे आपने आ जाना है, यहाँ पे आपने सर्च में लिखना है अदर्स, ठीक है। अदर्स आप लिखेंगे तो ये एक अदर्स का ऑप्शन आ गया, आपने इसको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ये सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव हो गया, चेंजेस आपके सेव हो गए। अब आपकी रिटर्न रेडी है। अगर आप जो है आपकी रिटर्न रेडी है, ठीक है। आपने इसके साथ में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर तो आपकी कोई इनकम नहीं है, आप स्टूडेंट हैं या कोई भी आपके पास वो नहीं है, तो आपने यहाँ सैलरी के कॉलम को भी ज़ीरो कर लेना है, नीचे जो एसेट्स हैं उसको भी ज़ीरो कर देना है, वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसको भी ज़ीरो कर देना है। 2 दफ़ा आपने कैलकुलेट पे प्रेस करना है, जितनी भी मैंने अमाउंट डाली है इन सबको आपने ज़ीरो करना है। फिर एट्रीब्यूट के ऑप्शन पे जाना है, एट्रीब्यूट के ऑप्शन पे जाके आपने सेम इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी रिटर्न रेडी हो जाएगी। अगर ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनकी सैलरी भी नहीं है, स्टूडेंट्स हैं, जो कोई कारोबार नहीं करना चाहते, जो कोई कारोबार नहीं कर रहे और खुद को फाइलर करना चाहते हैं, कारोबार नहीं है, सैलरी नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, वो खुद को फाइलर करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये देखें, ये इनकी रिटर्न रेडी हो चुकी है, रिटर्न रेडी। अगर कोई आपकी डिटेल है तो वो आपने कंप्लीट इसके अंदर जाके पर्सनल एक्सपेंसेस और पर्सनल एसेट्स के अंदर आपने देनी है कि आपके एक्सपेंस कहाँ हो रहे हैं, आपके एसेट्स कौन कौन से हैं, कहाँ से हैं, क्या हुआ है। उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देने के बाद इसने आपके ईमेल के ऊपर एक पिन सेंड किया हुआ था, ये आपसे वो मांगता है, ठीक है। ये आपसे वो मांगेगा, आपको कहता है कि आप इसको दोबारा से एक दफ़ा चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है, ठीक है। वो आपने चेक करने के बाद यहाँ पे आपने वो पिन दे देना है, ठीक है, जो आपकी मेल पे इसने भेजा हुआ होता है। पिन देने के बाद आपने यहाँ सबमिट के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। ये आपकी रिटर्न पूरी सबमिट हो गई है, आपकी रिटर्न फाइल हो गई है। अब आपने चालान जनरेट करना है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे लिखना है FBR चालान जनरेट, ठीक है। ये आपने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ये EFBR के नाम से एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपने वो आईडी कार्ड नंबर दे दिया उनका, ठीक है। अब आपने जो पासवर्ड, अगर आपने अपडेट किया है तो न्यू पासवर्ड डाल दें, अगर आपने अपडेट नहीं किया तो जो आपको मेल आई थी आपने वही पासवर्ड डाल देना है। पासवर्ड डाल के आपने लॉगिन कर देना है। यहाँ पे आपने ईयर जो है 2022 सेलेक्ट कर लेना है, CNIC आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको मिसलिनियस को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही देखें आपने मिसलिनियस को सेलेक्ट किया, उसने इसका जो है NTN वगैरह आपको बता दिया है कि ये इस बंदे का NTN है। अच्छा जी, ये डिटेल्स आ गई हैं। अब देखें टैक्स पेमेंट सेक्शन का भी ऑप्शन आपके पास ओपन हो गया है। अब आपने इसमें 182A सरचार्ज फॉर ATL सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको आप जैसे सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने कितनी पेमेंट देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने 1000 RS कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने 1000 कर लिया, ये नीचे इसने खुद सेलेक्ट कर ली, ठीक है। अब ये करेगा कि आपको बोलेगा कि आपने अपनी सारी डिटेल्स आप चेक कर लें, ठीक है। इसने तमाम तर डिटेल्स आपको दोबारा चेक करने का कहता है। आपने ऊपर से सारी चीज़ें वापस क्रॉस वेरीफाई कर लेनी है कि आप ही का नाम है या क्या सीन है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपने क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये इसको प्रोसेस करेगा।
अच्छा जी, क्रिएट पे क्लिक करने के बाद ये देखें इसने आपसे कंफर्म का पूछा है कि आप अपनी डिटेल्स दोबारा चेक करें और उसको कंफर्म कर लें। आपने कंफर्म पे प्रेस कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि आपकी जो है ये PSID है, आपका मैंने चालान जनरेट कर लिया है, आप इसको प्रिंट कर लें। आपने प्रिंट पे प्रेस करना है। इसने यहाँ पे प्रोसेस भी बता दिया है कि आपने किस तरह से इसकी पेमेंट करनी है, ठीक है। अब इस PSID का ये आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपने इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आप ये देखें इसके ऊपर आप चले जाएं, ये आपका चलान है, ये आपकी PSID है, 1000 रुपीज़ का वो है। अब आप अपने ऑनलाइन किसी भी बैंक के थ्रू इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के 1 घंटे के बाद FBR की वेबसाइट के ऊपर आप जाकर जब चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से आपने चेक करना है। आपने यहाँ पे लिख लेना है FBR फाइलर स्टेटस चेक, ठीक है। ये यहाँ पे आपने चले जाना है। अच्छा, ये आपकी FBR की वेबसाइट आ जाएगी ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम की, ठीक है। इसको आपने इस तरह से ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये देखें लेफ्ट साइड पे पहला ऑप्शन है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। टैक्स पेयर की लिस्ट पे आपने यहाँ पे जाके अपना CNIC नंबर डालना है। CNIC नंबर डालने के बाद आपने डेट डालनी है। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये CNIC नंबर डाल दिया, इसमें आप आज की डेट डाल दें। डेट डालने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा इंटर करें, ठीक है। लेकिन ये आपने करना है तकरीबन अपनी फ़ी की पेमेंट करने के 1 घंटे के बाद, ठीक है। मैं आपको किसी और का चेक करवा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये आपने वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई के बाद ये देखें नीचे स्टेटस पे आ जाएगा कि ये एक्टिव है या नॉन एक्टिव है। यहाँ पे आपका एक्टिव आ जाएगा जैसे ही आपका एक्टिव होगा, ठीक है। इसमें किसी भी किस्म की कोई भी मुश्किल आपको आती है तो आपने पूछ लेनी है, ठीक है। इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। हर साल फरवरी के महीने में आपने इसी तरह अपने एसेट्स डिक्लेयर कर लेने हैं। अगर कोई बाइक लिया है तो आपने उसको डिक्लेयर कर लेना है, अगर कोई गाड़ी लिया तो आपने उसको डिक्लेयर कर लेना है। और इसी तरह से आपने अपनी पेमेंट सबमिट करवा लेनी है। इंशाल्लाह अब आपको इसमें कोई मुश्किलात नहीं होंगी। आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख के इसको करें और इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरों की मदद हो सके।